डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में, आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आती हैं। तो ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती हैं या डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस होती हैं, डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस क्या होती हैं कि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और आप चाहते हैं कि सामने वाला आपसे एग्री करे, बट ऐसा होता नहीं है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के बिज़नेस में हैं, इफ़ यू आर अ सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल, तो आज आपकी वो जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी इशू है, आज आप उसको परमानेंटली सॉल्व करने वाले हैं। करना आपको क्या है कि आपको ध्यान से आज हमारे साथ चलना है और जो आप जानेंगे उसको आपने अप्लाई करना है। अगर आप सिर्फ जानेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो इमेजिन कीजिए कि आप एक डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन में कहीं इन्वॉल्व हो गए हैं। आपका प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट, सर्विस, आप लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन एक डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन की एक स्टेज आ गई कि जहाँ पे सामने वाला आपसे एग्री नहीं करता या उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपसे अलग हो सकता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है? सबसे ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आप वो जो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन या कन्वर्सेशन की सिचुएशन आपके सामने आ गई है, आप उसे डिफ्यूज़ कर दें। जल्दी से जल्दी उस सिचुएशन से खुद को और सामने वाले को बाहर निकाल लें। अब सवाल ये कि ये कैसे होता है या कैसे होगा? सिर्फ दो शब्दों की मदद से। सिर्फ दो शब्दों की मदद से ये होता है या होगा। तो ये दो शब्दों की पावर या इसका मैजिक क्या है कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप हैं और आपके सामने जो आपका क्लाइंट या कस्टमर या आप लगाएं कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जो लीड है, आप दोनों एक डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन में हैं और आप उस सिचुएशन को क्या करते हैं, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को एक काम सिचुएशन में कन्वर्ट कर देते हैं, एक इजी सिचुएशन में कन्वर्ट कर देते हैं सिर्फ दो शब्दों की मदद से। अब ये दो शब्द तो आप जान लेंगे, आपको पता चल जाते हैं, लेकिन आप सच में एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को एक इजी सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, सामने वाले को अपने फेवर में लाना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इन दो शब्दों के साथ में जाननी ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि ये दो शब्दों की पावर क्या है जो आप सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, कि ये सामने वाले को ना एक इंस्टेंट रीएश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। इंस्टेंट रीएश्योरेंस क्या होती है कि आप ज़िंदगी में किसी एक सिचुएशन में फंसे हैं और कोई आपके साथ ये दो शब्द इस्तेमाल करता है, तो आपको लगता है कि हाँ, मैं ये जो मुझे मुश्किल लग रहा है मैं कर जाऊंगा, या कोई है जो मेरे साथ है। और आपकी ज़िंदगी के जितने भी बड़े से बड़े चैलेंजेस होते हैं वो आपको छोटे लगने लग जाते हैं। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दीज टू वर्ड्स। और जब आप इन दो शब्दों को इस्तेमाल करें और आप चाहते हैं कि जैसा आप चाहते हैं सामने वाले से या उस सिचुएशन से वो आपको सच में मिले, तो आपको ये चीज़ भी जाननी ज़रूरी है कि आप इन शब्दों को कैसे बोलते हैं, आपकी टोन जो है वो कैसी होती है। और आपकी टोन ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को एक कंफर्ट मिले जब आप ये दो शब्द बोलते हैं। और आपकी जो टोन है वो कंट्रोल्ड और कंपोज्ड हो। अब ये कैसे होता है कि जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, इन दो शब्दों को इस्तेमाल करने से पहले और फिर लोगों पे इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इसकी सच्ची पावर पता चलेगी। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या होता है कि जब हम छोटे थे तो जब हम छोटे थे इन दो शब्दों के लिए हमें ऐसा कंडीशन्ड किया गया, हमारा माइंड को ऐसा कंडीशन्ड किया गया कि आपकी ज़रूर इन दो शब्दों को जानने के बाद कोई ना कोई यादें ज़रूर होंगी। आपको अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई एक सिचुएशन याद आएगा कि जब आप मुश्किल में थे, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे और किसी ने आपके साथ ये दो शब्द यूज़ किए होंगे और आपको ऑन द स्पॉट कंफर्टेबल महसूस हुआ होगा। और जब आप ये दो शब्दों को आज भी, अब आप बड़े हो चुके हैं, अगर आज भी कोई आपके साथ या आप किसी के साथ जब इन दो शब्दों को इस्तेमाल करते हैं तो वो सेम कंफर्टिंग इमोशन आपको महसूस होता है या हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। आपको अपने
एक अडल्टहुड का भी कोई ना कोई एक इंसिडेंट याद आएगा जब ये दो शब्द आपके साथ इस्तेमाल किए गए होंगे। तो इन शब्दों को आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब भी आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन या कन्वर्सेशन में फंस जाते हैं। पर्सनल लाइफ में भी कर सकते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में जो आपकी जो बिज़नेस की बात करें या सेल्स मार्केटिंग सेक्टर में अगर आप हैं, तो ये शब्द अगर आप किसी के सामने वन ऑन वन बैठे हैं या इफ़ यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ अ ग्रुप प्रेजेंटेशन, अगर आप टेलीफोन पे किसी से बात कर रहे हैं या किसी भी सिचुएशन में आप इन दो शब्दों को यूज़ कर सकते हैं और आप देखते हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और कोई आदमी अगर एक अनडिसाइडेड मोड में है, चीज़ों को लेकर निर्णय नहीं ले पा रहा है, मान लीजिए आपका जो कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्रोडक्ट सर्विस, उसको लेकर वो निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो वो निर्णय जल्दी ले लेता है या ऑन द स्पॉट वो डिसीज़न लेता है आपके साथ कनेक्ट होने का। तो ये दो शब्द कौन से हैं? ये दो शब्द हैं डोंट वरी, चिंता मत करिए। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इन दो शब्दों को इस्तेमाल करके बताता हूँ। मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसी है कि आपके सामने एक पर्सन बैठे हैं और वो आप पे शक कर सकते हैं, डाउट कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि वो ऐसा ना करें। तो आप क्या कहते हैं कि डोंट वरी, चिंता ना करें। आप इस विषय पर बिल्कुल एक सही शख्स से इस वक्त बात कर रहे हैं। यू आर स्पीकिंग टू एग्जैक्टली द राइट पर्सन। तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इस चीज़ को लेकर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब मान लीजिए कि आपके सामने एक सिचुएशन है, आपके कोई पार्टनर है या क्लाइंट है या प्रोस्पेक्ट है और उनके साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हो गया है, किसी ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, कुछ भी हो गया, कोई भी बुरा एक्सपीरियंस हो गया है। तो आप क्या कह सकते हैं? आप उनको कह सकते हैं कि डोंट वरी, चिंता मत करें। ये सिचुएशन जो आप देख रहे हैं, ये सिचुएशन मैंने भी अपनी ज़िंदगी में इससे पहले बहुत बार देखी है और मैं इसमें आपकी डेफिनेटली मदद कर सकता हूँ इस सिचुएशन को ओवरकम करने में। मान लीजिए आप एक शख्स के सामने बैठे हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपसे थोड़ा अलग है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके प्रोडक्ट सर्विस या प्रोजेक्ट को लेके आपसे थोड़ा अलग है। तो अब आप कैसे और क्या कहेंगे? अब आप कहेंगे कि डोंट वरी, चिंता ना कीजिए, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो करंट पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ उसको और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपके साथ जो हुआ या जैसा हुआ उसकी वजह से आज आप इस चीज़ को लेकर ऐसा महसूस कर रहे हैं। आपके सामने एक शख्स है जो शर्मीले स्वभाव का है और थोड़ा नर्वस है या कोई स्ट्रेंजर है, अनजान है, वो आपके साथ थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा है। अब आप चाहते हैं कि वो नर्वस की बजाय आपके साथ कंफर्टेबल फील करे, आप पे विश्वास करे। तो अब आप क्या कहेंगे? अब आप कहेंगे कि डोंट वरी, चिंता ना करें, ये नेचुरल है, नॉर्मल है, आप नर्वस महसूस कर सकते हैं और इसलिए तो मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ उस चीज़ को लेकर जिस चीज़ के लिए आप हमारे पास आए हैं या हम आज बैठे हैं। तो ये कुछ 5 सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं। ये डोंट वरी जो वर्ड है, इस्तेमाल तो आप बहुत सारी सिचुएशंस में कर सकते हैं। सो आप अभी जान चुके हैं, एक मैजिक आपको पता चल चुका है। अब जितना ज़्यादा आप इन दो वर्ड्स पे प्रैक्टिस करते हैं, इसके कहने के तरीके पर प्रैक्टिस करते हैं और जितना लोगों पे अप्लाई करते हैं, अब वो आप पे डिपेंड करता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये दो वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे, अप्लाई करेंगे और अपने रिजल्ट्स को चेक करेंगे और आप डेफिनेटली सरप्राइज्ड होने वाले हैं।